नैनार मतलब जो शिकार इत्यादि करता है। नैनार था और एक पंडित जी थे। गांव से दूर जंगल में एक शिवलिंग थी। अब भैया जंगल में शिवलिंग थी तो कोई जल चढ़ाने जाता नहीं था, कोई पूजा करने जाता नहीं था। पंडित जी ने एक बार देखा कि यहाँ कोई शिवलिंग है। अब भैया पंडित जी महाराज 15 दिन में, डेली नहीं 15 दिन में एक बार जाएं, जा करके भगवान शिव को जल अर्पण कर दें। जो वहां पे वस्तु उपलब्ध होती वह वस्तु भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। 15 दिन बाद फिर जाएं, फिर उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। जो वहां पे पत्ती धतूरा इत्यादि जो कुछ भी मिले भगवान को अर्पण करें। अपने पास से भोग जरूर ले जाते, मिष्ठान इत्यादि भोग ले जाते, भोग लगाते, भगवान की पूजा करके चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक नैनार, भक्त नैनार शिकारी, भगवान में उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, शिकार करने के लिए जा रहा था, किंतु भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। नैनार ने विचार किया भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, मंदिर के सामने आ गया हूं। कहीं सुन रखा था कि भगवान के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा अब मेरे पास तो कुछ है नहीं चढ़ाने के लिए, क्या चढ़ाऊं? ऐसा करता हूं जो मेरा भोजन है वही चढ़ा देता हूं। अब नैनार ने भगवान भोलेनाथ पर मांस चढ़ा दिया। भगवान भोलेनाथ पर मांस चढ़ा करके आ गया। कुछ दिन बाद पंडित जी फिर पहुंचे। पंडित जी ने कहा मांस पड़ा हुआ है, हो सकता है किसी जानवर ने छोड़ दिया हो, किसी जानवर का खाया हुआ हो। जानवरों की कितनी बुद्धि हो, यहाँ के जानवरों में है क्या, है बुद्धि? बताओ मैया। अरे तुम ही तो पूछ रहे हैं, आगे बैठी हो, है बुद्धि जानवर अंते? नहीं है। तो जानवरों की कितनी बुद्धि हो। विचार किया कि कोई जानवर छोड़ करके चला गया होगा। उस मांस को हटाया और जल ला करके सुंदर फिर से स्नान कराया है, पूजन की है भगवान की, और चले गए हैं। अब नैनार फिर वहीं से निकले। नैनार ने विचार किया अब निकलना तो यही रास्ता है, जीविका के लिए तो यहीं रहना है। ऐसा करता हूं अब मैं नित्य प्रति भगवान को भोग अर्पण करूंगा, जो मेरे पास है मैं वह अर्पण करूंगा। अब नैनार नित्य प्रति शिकार करता और शिकार करने के बाद मांस भगवान को चढ़ा दे। पंडित जी फिर आए 15 दिन बाद, फिर देखा अरे यार इतना, फिर कोई मांस चढ़ा के चला गया। पंडित जी फिर सफाई करें। नैनार आए, मांस चढ़ा जाए, पंडित जी सफाई कर जाएं। एक बार पंडित जी किसी कारणवश आए नहीं, नैनार फिर उसी रास्ते से निकला। देखा शिवलिंग के पास काफी ज्यादा धूल पड़ी हुई है, बहुत कचड़ा लगा हुआ है। पानी कहाँ से मिले? शिकार करने के लिए निकला था, अब उसके पास कौन सा साधन हो, कमंडल कौन सा लेके चलता? बोला अब इनको साफ कहाँ से करूं? नैनार ने विचार किया कि पास में ही एक सरोवर है, सरोवर में गया। सरोवर में जाकर के जो जल था उस जल को अपने मुख में भरा और मुख में भर करके भगवान शिव के ऊपर थूकता जाता। मुख में जल लेता और मुख में जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर छोड़ते जाता। ऐसे करके शिवलिंग को धुल करके फिर मांस चढ़ाया और फिर चला गया। संयोग से उसी दिन पंडित जी भी पहुंचे। पंडित जी ने विचार किया हाँ ये कोई पशु पक्षी नहीं है, अरे ये तो कोई राक्षस है, ये जीता जाता राक्षस है। आज बताओ थूक भी रखा है, आज थूक भी रखा। मांस चढ़ाता था अलग बात है, मैं साफ कर देता, पर आज इसने थूक भी दिया। भोलेनाथ से कहा तुम ऐसी देवता हो, तुम्हारे ऊपर कोई थूक जाए, कुछ भी कर जाए, मांस चढ़ा जाए, तुमसे कोई मतलब है कि नहीं? अरे दंडित क्यों नहीं करते उसे जो तुम्हारे ऊपर थूक के गया है? भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि देखो मेरा एक भक्त है। पंडित जी ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जो आपके ऊपर थूक के चला जा रहा है? ऐसी भक्ति कौन सी है? मैं यहाँ जल चढ़ा करके मर जा रहा हूँ, अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया।
पता नहीं वो भक्त कहाँ से आ गए, कहाँ से वो थूक के चला जा रहा है, पानी मुंह में भर के मांस चढ़ा के चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ से उसको आप मिल गए। आज इतने वर्ष से मैं आपके ऊपर जल चढ़ा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, अभी तक मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया आपने। पंडित जी को कहा देखो अभी वो भक्त फिर से आ रहा होगा, तुम मेरे साथ पेड़ के नीचे छुप जाओ। पेड़ के पीछे भगवान भोलेनाथ पंडित जी दोनों छिपे। भगवान ने लीला की कि भगवान के आंख से रक्त बहने लगा। नैनार ने देखा भगवान की आंखों से रक्त बह रहा है, औषधि आकर के लगाया, औषधि जैसे लगाया तो और रक्त बहने लगा। विचार किया कि ये जो आंख है भगवान की खराब हो चुकी है। तुरंत अपना एक बाण निकाला और बाण से अपने नेत्रों को निकाला है और नेत्र को निकाल करके भगवान के ऊपर लगा दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा और परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरे नेत्र से भी खून निकलने लगा। पहली नेत्र से तो बंद हो गया, अब दूसरे नेत्र से खून निकलने लगा। नैनार ने विचार किया कि भगवान की दूसरी नेत्र भी खराब हो गई। यदि मैं अपनी दूसरी नेत्र लगाता हूं तो मैं देखूंगा कैसे कहां पे नेत्र है। अपने पैर के अंगूठे को भगवान के नेत्र पास रखा है और अपने बाण से अपनी नेत्र को निकाल करके भगवान के चरणार बिंदों में चढ़ा दिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखे पंडित जी ऐसा भक्त है, अब बताओ मैं इससे दुष्ट हूं या फिर इसको मैं श्राप दूं या इसको आशीर्वाद दूं, बताओ। ऐसा भक्त है क्या जो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए मुझे तैयार है। भगवान भोलेनाथ ने नैनार को दर्शन दिए। नैनार से कहा नैनार वरदान मांगो। नैनार ने भगवान से क्या वरदान मांगा पता है? नैनार कहता है प्रभु मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं कि आपकी ये जो दोनों आंख हैं, इन आंखों में कभी भी रक्त ना निकले, आपकी आंख हमेशा स्वस्थ रहे, मैं यही वरदान चाहता हूं। इस प्रकार से नैनार ने वरदान मांगा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है ऐसा भक्त। अब बताओ पंडित जी क्या किया जाए इसके साथ? इसको दंड दिया जाए या आशीर्वाद दिया जाए? बताइए आप लोग क्या किया जाए, क्या करेंगे शंकर जी आगे? हाँ आशीर्वाद देंगे। कौन कौन मानता है आशीर्वाद देंगे? मतलब अभी भी कछु में संशय है। ये लाल वाली मैया को संशय है कि अभी आशीर्वाद नहीं देंगे। काय मैया आशीर्वाद दिए हैं। भगवान ने सुंदर नैनार को आशीर्वाद दिया है। नैनार की दोनों आंखें स्वस्थ कर दी हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान को